आप कितनी एज के होंगे जब आपने पहली बार नंबर्स को समझा होगा? शायद 4 या 5 के। फिर उसके बाद हमने और बड़े नंबर्स को समझा, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स और उससे भी बड़े नंबर। पर एक टाइम आया जब हमें पता चला कि ये प्रोसेस अनएंडिंग है, ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होने वाले। पर एक बात तो है कि हम सबके दिमाग में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आया है जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। What is the biggest number that exists? हमें यह जरूर बोला गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी है, पर अफसोस ये गलत है क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो फिर आखिर इन्फिनिटी है क्या? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इन्फिनिटी एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट जो हमें ये बताता है कि बस अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, ये हमारा एंड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी एंड है हर उस चीज का जिसका कोई एंड नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे सारे नेचुरल नंबर्स को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरीके से। अब मैं इस तरीके से कहां तक लिखूंगा और मेरा आखिरी नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं बता सकता। तो सिर्फ ये शो करने के लिए कि इन नंबर्स का कोई एंड नहीं है, ये काउंटलेस है, मैं लास्ट में इन्फिनिटी लिख दूंगा। तो ये मेरा सेट बन जाएगा नेचुरल नंबर्स का। कुछ इसी तरीके से मैं होल नंबर्स का सेट बना लूंगा और कुछ इसी तरीके से इंटीजर्स का भी सेट मैं बना लूंगा। तो इन्फिनिटी हमें ये बताता है कि कोई चीज काउंटलेस है, एंडलेस है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फिनिटी आखिर है क्या, तो आप उससे कह सकते हैं कि आप सारे स्टार्स को काउंट कर लीजिए, वही इन्फिनिटी है। या फिर आप सैंड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको काउंट कर लीजिए, वही इन्फिनिटी है। या फिर आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ हेयर्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब इससे पहले कि मैं आपको इन्फिनिटी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं इन्फिनिटी के सिंबल के बारे में। ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, जो कि हॉरिजॉन्टल 8 जैसा दिखता है, ये आखिर आया कहां से? तो ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, ये सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वॉलिस ने 1655 में प्रेजेंट किया था। ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, इसको हम कहते हैं लेमनिस्केट। यानी जो भी चीजें इन्फिनिटी की शेप जैसी दिखेंगी, हम उसको लेमनिस्केट शेप कहेंगे। ये जो वर्ड है लेमनिस्केट, ये आया है एक लैटिन वर्ड लेमनिस्केटम से, जिसका मतलब होता है डेकोरेटेड विद रिबन्स। अब हम देखेंगे कि इन्फिनिटी के टाइप्स कितने होते हैं। तो इन्फिनिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल इन्फिनिटी और नॉन काउंटेबल इन्फिनिटी। अब काउंटेबल इन्फिनिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसको आप समझिए, अगर मुझे नेचुरल नंबर्स को लिखना है एक सेट के अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो मैंने इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिस्ट करके लिख दिया, यानी एक लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम कहेंगे काउंटेबल इन्फिनिटी। तो क्या मैं इंटीजर्स को भी ऐसे लिस्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, डैश 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 इन्फिनिटी। यानी ये भी मेरी एक काउंटेबल इन्फिनिटी है क्योंकि मैंने इसको एक लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब सवाल ये है कि क्या मैं फ्रैक्शंस को भी एक लिस्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? चलिए देखते हैं। चलिए मैं सारे फ्रैक्शंस को लिखता हूँ। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम सेकंड रो में आते हैं, तो 2/1, 2/2, 2/3, ऐसे ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अगली रो में चलते हैं तो मेरे फ्रैक्शंस आएंगे 3/1, 3/2, 3/3, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ऐसे ऐसे कई रो मेरी बन जाएंगी और ये है मेरे सारे फ्रैक्शंस। अब अगर मैं इनको लिस्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि आप देख लिए पहली रो ही जो है वो हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है।
यानी हम कभी भी दूसरी रो में पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि पहली रो ही इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैं फ्रैक्शंस को किस तरीके से लिस्ट के फॉर्म में लिखूंगा? तो इसका भी एक तरीका है। अगर हम एलिमेंट्स को डायगोनली लिखें तो मैं शायद इनको लिस्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को लिखूंगा, उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स को, उसके बाद इन 3 एलिमेंट्स को। यानी अगर मैं डायगोनली एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर लिखूं तो मैं इनकी एक लिस्ट बना सकता हूं। तो फिर ये मेरी काउंटेबल इन्फिनिटी बन जाएगी। अब फाइनली अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं रियल नंबर्स को भी एक लिस्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो चलिए देखते हैं। चलिए मैंने सबसे पहला रियल नंबर मान लिया 0। अब इसके बाद मैं अगला रियल नंबर कौन सा लिखूंगा? 1? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी कई रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 0.5। तो चलिए 0.5 लिखते हैं। और फिर से वही बात, 0 और 0.5 के बीच में भी कई रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 0.49, 0.48। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 रियल नंबर्स के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। अब अगर 2 रियल नंबर्स के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं तो हम कैसे रियल नंबर्स का एक सेट बना सकते हैं जिसमें कि हम सारे रियल नंबर्स को एक लिस्ट के फॉर्म में ले सकें? तो हम बिल्कुल नहीं बना सकते। यानी कि रियल नंबर्स को हम लिस्ट के फॉर्म में कभी भी नहीं ले सकते। यानी ये होगी हमारी अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। ये जो कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ इन्फिनिटी का, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने हमें बताया था। उनका मानना था कि हम इन्फिनिटी को टाइप्स के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, पर लोगों को उनकी इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया और उनको पागल घोषित कर दिया गया। और इसी वजह से उनको अपनी लाइफ के कई साल मेंटल इंस्टीट्यूशन में गुजारने पड़े और उन्हीं एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में उनकी डेथ भी हो गई। पर बाद में मैथमेटिशियन ने उनके काम को एक्सेप्ट किया और उनकी बातों को रिकॉग्नाइज भी किया। अब हम इन्फिनिटी से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दें तो क्या होगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें एक बड़ा नंबर मिलता है। तो क्या इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी वैसे ही एंडलेस है। अगर हम उसमें 1 भी ऐड कर दें तो भी वो एंडलेस ही रहेगा, यानी इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी ही रहेगा। ऐसे ही इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी से जुड़ी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि 0 इंटू इन्फिनिटी। हमें पता है कि हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 आंसर मिलता है, लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है इसलिए हम नहीं बता सकते कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा। ऐसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा वीडियो इन्फिनिटी के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।